हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। पिछले वीडियो में अपने मे और माइट का यूज पढ़ा और इसके अलावा कैन नॉट, कुड नॉट, कैन और कुड का यूज पढ़ा। आज की वीडियो में अपने विल और शैल का यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विल की। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूजेस ऑफ टेंसेस में पढ़ा कि विल का यूज एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। प्योर फ्यूचर बनाना हो तो विल लगाते हैं और विल का प्रयोग ही, सी, इट थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। शैल का यूज आई और वी के साथ करते हैं। लेकिन अपने को पता कैसे चले कि प्योर फ्यूचर बनाने के लिए विल शैल का प्रयोग कैसे करते हैं? तो सीधी सी बात, एक ही बात बता देता हूं कि कोई कार्य जिसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं हो, उस कार्य को करने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? विल का यूज करेंगे और वो बताएगा फ्यूचर का पार्ट। जैसे आपको एक सेंटेंस देता हूं, टुमारो विल बी मंडे, कल मंडे होगा। अब मंडे होगा, इसके ऊपर वी हैव नॉट एनी कंट्रोल, तो दिस इज कॉल्ड प्योर फ्यूचर। प्योर फ्यूचर है तो इसलिए अपने विल का यूज किया। ऐसे ही आपको द वर्क विल टेक 10 days, द वर्क विल टेक 10 days, यानी इस काम में 10 दिन लगेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये प्योर फ्यूचर है। प्योर फ्यूचर वो होता है जिसके अंदर एक्शन के ऊपर सब्जेक्ट का कोई कंट्रोल नहीं होता। अब हम बात करते हैं और फ्यूचर का यूज कहां करते हैं। पहली बात, जब आपको जनरल इंस्ट्रक्शन देने हो। जनरल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश देने हो आपको, जैसे कि इस क्लब के सारे मेंबर मीटिंग अटेंड करेंगे, तो कैसे बोलेंगे? ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लब विल अटेंड द मीटिंग। अब इसमें क्या है, मेंबर्स को इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि वो मीटिंग अटेंड करेंगे, तो यहां पर विल अटेंड का यूज किया। फर्स्ट फॉर्म में लगाते हैं, आपको पता है। तो जब अपने इंस्ट्रक्शन देना हो किसी भी प्रकार का, जैसे ऑल द टीचर्स विल बी प्रेजेंट इन द स्कूल टुडे, आज सारे टीचर्स प्रेजेंट होंगे स्कूल में, तो ये क्या है? ये इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन देना हो तो आप विल का यूज करना है। और अगली हम बात करें, अगर आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो, पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब विनम्र प्रार्थना करनी हो, किसी से निवेदन करना हो, तो आप सेंटेंस को कैसे शुरू करेंगे? विल यू प्लीज, इस तरीके से विल यू प्लीज। अब यहां पर आप लगाएंगे हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी। इसको इंटेरोगेटिव की तरीके से यूज करेंगे। ऐसे ही आप कह सकते हैं विल एनीवन लैंड मी सम मनी, विल एनीवन लैंड मी सम मनी। तो ये क्या है? क्या कोई मुझे रुपए उधार देगा? तो यहां पर क्या चीज है? विल का यूज कर रहे हैं इंटेरोगेटिव की तरह। और यूज क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट की जा रही है कि मुझे कोई रुपया उधार दे दो, कोई मेरी सहायता कर दो। ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अपने विल का यूज करते हैं। अगली बात, अगर हमें पॉसिबिलिटी बतानी हो। अब देखो, ध्यान देना है, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज भी करते हैं, वहां फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होती है। माइट का यूज भी करते हैं, वहां पर रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। और यहां पर फ्यूचर की बात होती है, जहां अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। कैसे? जैसे आप कहें इट विल बी अ स्टॉर्म, एक तूफान आ सकता है या आएगा, ऐसी संभावना है कि एक तूफान आएगा। एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस कह दें कि देयर विल बी हेल्दी डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर स्वस्थ विचार विमर्श होगा। तो यहां पर विल बी का प्रयोग हुआ। ये क्या है? आपका अंदेशा है, आपकी संभावना है। विल बी हेल्दी डिस्कशन, यहां पर भी क्या हुआ?
ये एक स्वस्थ डिस्कशन की आपकी एक संभावना है। ओके, तो इस तरीके से हम विल का यूज जो करते हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल करते हैं। देखिए, और हम विल का यूज कैसे करते हैं। हैबिट जो होती है, किसी आदमी की हैबिट को बताने के लिए, हालांकि हैबिट को बताने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं, बट फ्यूचर सिंपल का भी यूज हम ऐसे ही करते हैं जब हम किसी के नेचर के बारे में जानते हैं। जैसे कहें कि वो तो बिना अकल की बात ही करेगा, वो तो बिना अकल की बात ही करेगा, मतलब उसके बारे में हमने पहले से ही विचार विमर्श बना लिया है, उसमें अकल नहीं है। तो कैसे बोलेंगे, ही विल टॉक नॉनसेंस या ओनली नॉनसेंस, ही विल टॉक ओनली नॉनसेंस, तो बिना अकल की बात करेगा। तो यहां पर उसकी हैबिट के बारे में अपने को पहले से पता है, तो हम विल टॉक की यूज करेंगे, ठीक है ना, विल का यूज करेंगे। ऐसे ही आप एक, जैसे दुर्घटनाएं तो होंगी ही, मतलब आपके दिमाग में ऐसा चलता रहता, आप उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे द एक्सीडेंट्स विल हैपन, मतलब दुर्घटनाएं तो होंगी ही। तो यहां पर विल का यूज किया जा रहा है, किसके लिए, पॉसिबिलिटी बताने के लिए विल का यूज किया जा रहा है। तो ये पॉसिबिलिटी और हैबिट के बताने के लिए, या ये हैबिट की बात करें कि जिसकी एक्सपेक्टेशन सदैव रहती है, ये हैबिट के पब्लिक में ये रहता हूं, जिसकी एक्सपेक्टेशन सदैव रहती है, एक्सपेक्टेशन होती है हमें ये ऐसा होगा, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए विल का यूज करते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, किसी को इनवाइट करते हैं, या यूं कहें किसी से आग्रह करते हैं, जिसको अपने अंग्रेजी में तो कहते हैं इनविटेशन वैसे तो निमंत्रण को कहते हैं, परंतु जैसे कहे कि यार कुछ देर तो और रुक जाओ, अब कोई मेहमान आया, आप ये बोल रहे हो कि यार थोड़ी देर तो और रुक जाओ, तो अब इसको आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसको आप अंग्रेजी में बोलेंगे इस तरीके से, वोंट यू स्टे अ लिटिल वाइल, यार थोड़ी देर तो रुक जा। तो वोंट यू, यहां वोंट यू का विल नॉट की जगह वोंट यू का यूज करेंगे, वोंट यू स्टे अ लिटिल वाइल, यार थोड़ी देर और रुक जा, हैं, यार थोड़ी चाय तो ले ले, यार थोड़ी कॉफी का कप तो पी ले, हैं। तो इसी तरीके से वोंट यू का प्रयोग करेंगे, वोंट यू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है ना, वोंट यू हैव अ कप ऑफ टी। इसका मतलब क्या हुआ, आप उससे आग्रह कर रहे हैं, आप उससे इनवाइट कर रहे हैं ऐसा करने के लिए, विनती कर रहे हैं, इनविटेशन कर दे रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों के अंदर इनविटेशन के लिए वोंट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, विल नॉट होता है। असली में आपको मैं बता देता हूं, इसका मीनिंग होता है विल नॉट, और विल नॉट की जो शॉर्ट फॉर्म होती है ना, उसको कहते हैं वोंट, ठीक है ना। तो वोंट यूज से आप यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि इसका और यूज कहां करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि अंग्रेजी के अंदर आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, बट आई और वी के साथ विल का भी यूज करने लगे हैं। लेकिन जब इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हमेशा आई और वी के साथ सेल ही लगाएंगे। जैसे शैल आई गो टू आगरा, क्या मैं आगरा जाऊं, है। तो इस वाक्य में अगर कोई इसको कहे कि विल आई गो टू आगरा, विल आई गो टू आगरा, विल आई गो टू आगरा, इससे पूछे तो ये दूसरा सेंटेंस है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस रॉन्ग होगा। क्यों होगा रॉन्ग, क्योंकि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि जो फ्यूचर वाला सेंटेंस होता है, हालांकि अपने क्या करते हैं, आई और वी के साथ मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज अलाउ कर दिया गया, लेकिन अब इसमें अलाउ नहीं होगा। इसलिए इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं विल की एक और बात। विल की बात अगर हम करें तो अगर हम, जैसे आपको मैंने पहले बताया, आई और वी के साथ सेल लगाते हैं और बाकी के साथ विल लगाते हैं प्योर फ्यूचर के अंदर। लेकिन अगर इसका उल्टा यूज किया जाए तो जैसे मान लीजिए
आपको किसी के साथ प्रॉमिस करना है, प्रॉमिस करना है तो कहेंगे आई के साथ विल लगाएंगे। आई विल अकम्पनी यू टू जयपुर, आई विल अकम्पनी यू टू जयपुर, कि मैं आपके साथ जयपुर जाऊंगा। तो ये क्या है, आई के साथ शैल लगना चाहिए, लेकिन हम विल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि आप उससे प्रॉमिस कर रहे हैं जयपुर जाने का। तो प्रॉमिस जब करते हैं, जैसे मैं अगली बार लिखने का प्रयास करूंगा, तो मैं अगली बार लिखने का प्रयास करूंगा, आई विल ट्राई टू राइट अ लेटर नेक्स्ट टाइम। तो ये आप प्रॉमिस कर रहे हैं, विल ट्राई। शैल ट्राई होता तो ये प्रॉमिस नहीं है, ये प्योर फ्यूचर होता। तो यहां पर आप इसके साथ किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं। जैसे कहें हम आपकी सहायता करेंगे, तो वी विल हेल्प यू, वी विल हेल्प यू। तो यहां पर विल हेल्प कह रहे हो, इसका मतलब आप उससे हेल्प करने का प्रॉमिस कर रहे हो। तो जब आप प्रॉमिस करते हो तो आई और वी के साथ विल लगा सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, अगर आपको डिटर्मिनेशन दिखाना है, डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय दिखाना हो कि मैं तो ऐसा करके ही रहूंगा, हैं? तो एक जैसे कहते हैं मैं खुद को अपने माँ बाप का योग्य पुत्र साबित करूंगा। कोई आदमी दृढ़ निश्चय के कहे आई विल प्रूव माई सेल्फ, अगर ये बोल आई विल प्रूव माई सेल्फ अ वर्दी सन ऑफ माई पेरेंट्स। ये वर्दी सन, आई विल प्रूव की बात कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है आपके साथ? प्रॉमिस कर रहा है। तो प्रॉमिस नहीं, डिटरमाइन है, उसका डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है कि वैसा करेगा। ऐसे कहें कि हम अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे, तो वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस, वी विल फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो विल फाइट लगाया आपने, तो विल फाइट का मतलब क्या हुआ? लड़ेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है? दृढ़ निश्चय बोल रहा है, उसका डिटर्मिनेशन बोल रहा है। तो डिटर्मिनेशन होता है तो भी अपने विल का यूज करते हैं। अब किसी को आप धमकी देते हो, थ्रीट देते हो, थ्रीट का मतलब धमकी होता है। थ्रीट देते हो कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा, तो कैसे बोलेंगे? मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, तो आई विल अरेस्ट यू, आई विल अरेस्ट यू। तो ये क्या है? थ्रीट है। आई विल अरेस्ट यू, विल के साथ, आई के साथ विल लगा रहे। या ये कहें आई विल पनिश यू, आई विल पनिश यू, मैं आपको सजा दूंगा। इफ यू डू दिस वर्क अगेन, इफ यू डू दिस वर्क अगेन, अगर आपने फिर से ऐसा काम किया तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। तो विल पनिश हो गया कि नहीं? विल पनिश हो गया। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसी को थ्रीट दे रहे हैं, किसी को धमकी दे रहे हैं। तो धमकी देने वाले सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी आई और वी के साथ अपने शैल ना लगा करके विल का यूज करेंगे। ओके, अगर अपने यूं कहें विलिंगनेस की बात करें, विलिंगनेस की बात करें, विलिंगनेस का मतलब इच्छा है। जैसे 2 साल बाद मैं आर्मी ज्वाइन कर लूंगा या आर्मी में शामिल हो जाऊंगा, तो ये क्या है? इच्छा है। तो आई विल ज्वाइन द आर्मी आफ्टर 2 years। तो ये क्या है? आर्मी को ज्वाइन करने की इच्छा है, उसकी विलिंगनेस है। तो विलिंगनेस जब यूज करते हैं तो भी आप आई विल लिखेंगे। ऐसे ही आप कहें वी विल प्रोवाइड यू, वी विल प्रोवाइड यू एवरी पॉसिबल हेल्प, एवरी पॉसिबल हेल्प। जैसे हमारे कलेक्टर साहब ने जब बाढ़ आई तो कहा था कि हम हर पॉसिबल हेल्प, जो हर संभव सहायता आपको उपलब्ध कराएंगे। तो ये क्या था? विलिंगनेस थी, उस कलेक्टर की इच्छा थी। तो इसको प्रकट करने के लिए भी अपने क्या करेंगे? विलिंगनेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी को ऑफर करना हो। ऑफर का मतलब प्रस्ताव देना हो, कहना हो कि मैं ऐसा आपके लिए करूं क्या? कहें आई विल ब्रिंग यू टी और कॉफी विच एवर यू लाइक, जो तुम पसंद करोगे वो मैं लेके आ जाऊंगा। तो मैं ले आऊंगा, तो आई विल ब्रिंग यू टी और कॉफी विच एवर यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है वो ले आऊंगा।
तो विल ब्रिंग इसका मतलब क्या ये ऑफर कर रहा है कि मैं ऐसा कर दूंगा। तो याद रखें विलिंगनेस को बताने के लिए भी अपने विल का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको पूरा ध्यान रखना है कि विल का यूज हम कहाँ करते हैं, ठीक है ना। अब अपने थोड़ी सी जो बातें रह गई है उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस भी होता है, कैसे, वट एवर यू से आई विल डू, यानी जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। तो जो तुम कहोगे मैं करूंगा, ये एक वाक्य है। वट एवर यू से आई विल डू, ये एक सेंटेंस है। तो इसमें क्या है, ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस है। ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस, आई के साथ फिर विल लगा रहा है, तो आई के साथ विल लगा रहा है। यहां क्या है, आग्रह है, इंसिस्टेंस है। अच्छा, भविष्यवाणी करनी हो, है मतलब फोरटेलिंग करनी हो, मेक ए प्रिडिक्शन करना हो, प्रिडिक्शन भविष्यवाणी करनी हो तो भी विल लगाएंगे। कैसे, इंडिया विल बी द मोस्ट पावरफुल कंट्री बाय 2025। तो 2025 तक इंडिया जो है मोस्ट पावरफुल कंट्री होगा, सबसे बड़ा ताकतवर देश होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो प्रिडिक्शन करनी हो तो भी आप क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। इसीलिए कंडीशनल क्लोज जो होते हैं उसमें एग्रीमेंट दिखाना हो, एग्रीमेंट का मतलब सहमति दिखानी हो, यानी टू शो एग्रीमेंट इन कंडीशनल सेंटेंस। कोई कंडीशनल सेंटेंस है उसमें आपको एग्रीमेंट दिखाना हो। कैसे, इफ यू विल फॉरगिव मी, ये बोल रहा है, इफ यू विल फॉरगिव मी आई प्रॉमिस टू बी गुड, यहां पर क्या है, एग्रीमेंट हो रहा है कि अगर आप मुझे माफ कर दोगे ना तो मैं अच्छा होने का वादा करता हूं। तो विल फॉरगिव क्या है, विल फॉरगिव क्या चीज है, ये एग्रीमेंट कर रहा है। कंडीशनल सेंटेंस में अगर एग्रीमेंट होता है, कैसे, वी शैल बी वेरी हैप्पी, ये देखो, वी शैल बी वेरी हैप्पी इफ यू विल कम टू टी। अगर तुम चाय पीने आते हो ना, कम टू टी। तो देखिए, यू विल कम टू टी, इफ वाले सेंटेंस में विल लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, एग्रीमेंट करने के लिए। अगर तुम चाय पर आओगे तो हम बड़े खुश होंगे, अगर ऐसा करोगे तो हम ऐसा होगा। तो अगर मगर जो होता है उसके साथ विल जब यूज करते हैं तो दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट जब आप कर लेते हो तो विल का यूज करते हैं। वो किस में करते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में करते हैं। अच्छा, कोई प्लान है आपका, फॉर प्लान्स एंड अरेंजमेंट, प्लान और अरेंजमेंट किया है। तो प्लान और अरेंजमेंट के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, फ्यूचर यानी विल का यूज करते हैं। जैसे द स्टोर्स विल ओपन टिल 10 PM, यानी स्टोर जो है वो 10 PM तक, 10 बजे तक खुले रहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लान है। विल ओपन, यहां विल ओपन का यूज हुआ, ये प्लान और अरेंजमेंट है। तो याद रखना है, इसमें भी अपने यूज करते हैं। एक फ्यूचर डिडक्शन की बात होती है, यानी हम ये कहना फ्यूचर डिडक्शन कह दो, अजम्पशन कह दो, अजम्पशन कह दो, सपोजिशन कह दो, या यूं कहें ऑब्जर्वेशन कह दो, यानी कोई भी नाम ले दो। डिडक्शन निष्कर्ष, फ्यूचर के बारे में पहले से निष्कर्ष
अंदेशा, अजम्पशन, सपोजिशन, कोई कल्पना कर ले, ऑब्जर्वेशन कर ले, तो भी अपने क्या करें, इसका यूज करते हैं विल का। जैसे एक सेंटेंस है, दे विल हैव मच अम्यूजमेंट, दे विल हैव मच अम्यूजमेंट टुमारो इन द पार्टी। अब कल की पार्टी में वो बहुत ही अम्यूजमेंट करेंगे, विल हैव अम्यूजमेंट मतलब बहुत ज्यादा मनोरंजन करेंगे। अब ये क्या है, पूर्वानुमान है आपका कल की पार्टी के बारे में। तो ये पूर्वानुमान जिसको बोलते हैं, या यूं कहें कि पूर्वानुमान की बात करें, मतलब आपको अंदेशा पहले से ही हो गया, तो ऐसी जब बात करते हैं तो अपने विल का यूज करते हैं। जैसे पास्ट डिडक्शन जो होता है, ये तो फ्यूचर डिडक्शन है, पास्ट डिडक्शन की बात करनी हो तो उसने न्यूज सुन ली होगी, उसने न्यूज सुन ली होगी, मतलब क्या होगा, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जैसे शी विल हैव हर्ड द न्यूज, उसने न्यूज सुन ली होगी। तो विल हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं जब पास्ट के बारे में हम अंदेशा लगाते हैं कि उसने न्यूज सुन ली होगी। तो अंदेशा लगाना हो, अजम्पशन करना हो, पास्ट डिडक्शन करना हो, तो परफेक्ट इन्फिनिटिव बोलते हैं, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म के यूज इसमें करते हैं। बाकी मैं बात बता दूं कि नेगेटिव डिडक्शन की बात भी हो सकती है, यानी कैसे, सी वुडंट हैव हर्ड द न्यूज, सी वुडंट हैव हर्ड द न्यूज, ये भी नेगेटिव भी इसका यूज कर सकते हैं, वुडंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, मतलब उसको न्यूज पता नहीं लगी होगी। तो ठीक है ना, ऐसे अपने विल का जो नेगेटिव होता है उसकी जगह वुडंट का यूज करते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं शैल की। ये तो थे यूज हमारे विल के, अब हम बात कर लेते हैं शैल की। शैल की जब हम बात करते हैं तो जो 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 शैल होता है वो आई के साथ लगाते हैं और वी के साथ लगाते हैं, लेकिन जो ऐसा फ्यूचर जिसके ऊपर अपना कोई कंट्रोल नहीं है, तो उसमें तो क्या है, प्योर फ्यूचर बनाने के लिए शैल का यूज कहां करते हैं अपन, वहां करते हैं आई शैल बी 50 years नेक्स्ट बर्थडे, अगले बर्थडे पर मैं 50 साल का हो जाऊंगा, ये शैल बी 50, ये क्या चीज है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं। तो ये क्या प्योर फ्यूचर है, तो आई और वी के साथ शैल लगाते हैं प्योर फ्यूचर। बट अब बट की जब हम बात करते हैं, तो अगर आपको प्रॉमिस करना हो किसी से, जैसे वो हम कर रहे थे पहले वाले में विल का यूज कर रहे थे, तो फिर आई और वी के साथ लगाते हैं ना विल। अब की बात ये जो शैल है वो यू के साथ लगाएंगे, यू शैल गेट अ प्राइज, आपको इनाम मिलेगा है फॉर योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी, आपको अपनी असाधारण बहादुरी के लिए प्राइज मिलेगा। तो यू शैल गेट, यू के साथ हालांकि विल लगाते हैं, लेकिन यहां का क्या हो रहा है, प्रॉमिस हो रहा है। तो जब प्रॉमिस होता है, ठीक है ना, जब प्रॉमिस होता है तो हम क्या करते हैं, यू के साथ शैल लगाते हैं। जैसे ही शैल ऑलवेज फाइंड, ही शैल ऑलवेज फाइंड मी बाय हिज साइड, ही शैल, तो ही के साथ विल लगाते हैं, लेकिन यहां शैल लगा रहे हैं। शैल लगा रहे हैं तो मतलब प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुम हमेशा अपने पास मुझे पाओगे, यानी मैं आपके पास ही रहूंगा, इसका मतलब ये हुआ। तो ये प्रॉमिस है, तो प्रॉमिस करना हो तो ही के साथ भी शैल लग गया, विल नहीं लगाना। दूसरी बात, किसी को कमांड देनी हो, कमांड देनी हो, या यूं कहें किसी को थ्रीट देनी हो, धमकी देनी हो, तो अपने शैल की विल की जगह शैल लगाते हैं। जैसे ये कहेंगे, he shall not attend the class without completing his homework। ये देखिए कि आप बिना होमवर्क कंप्लीट किए क्लास अटेंड नहीं करेंगे। ये क्या है, कमांड है, एक टीचर का आदेश है, ऐसा तुम नहीं करोगे। तो यहां पर क्या है, शैल नॉट का यूज किया गया। एक धमकी देनी हो
जैसे ये कहें कि अगर वो व्यवहार अच्छा नहीं करेगा तो उसे दंडित किया जाएगा, तो इसका मतलब उसे सजा दी जाएगी, तो ही शैल बी पनिश्ड, ही शैल बी पनिश्ड इफ ही डजंट, आपने पढ़ा है ना, प्रेजेंट सिंपल लगता है, इफ ही डजंट बिहेव प्रॉपरली या बिहेव हिमसेल्फ का मतलब अच्छा व्यवहार नहीं करेगा तो शैल बी पनिश्ड, तो शैल बी पनिश्ड यहाँ क्या है, धमकी है, उसको धमकी दी जाती है। तो ऐसे थ्रीट के अंदर भी इसका यूज करते हैं, तो जब किसी को धमकी दें तो हम इसके अंदर यूज इसका कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जितने भी कानून के नोटिस होते हैं, कानून के नोटिस होते हैं, लीगल नोटिस, जितने भी लीगल नोटिस होते हैं, ध्यान दीजिए, लीगल नोटिस की बात करते हैं। लीगल नोटिसेस, लीगल जितने भी नोटिस निकलते हैं या ऑफिशियल रेगुलेशन जो निकलते हैं, इसकी बात करते हैं। ऑफिस के जो अधिनियम निकलते हैं, चेतावनी निकलती है, वार्निंग जिसको बोलते हैं, उन सब में हम शैल का यूज करेंगे। ध्यान दें, उस सब में हम शैल का यूज करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि बिना अनुमति घुसने वालों को सजा दी जाएगी, तो ट्रेसपासर्स, अब शैल बी लिखेंगे, शैल बी पनिश्ड, ट्रेसपासर्स शैल बी पनिश्ड, मतलब बिना अनुमति घुसने वालों को सजा दी जाएगी। ये क्या है, ये क्या है, लीगल नोटिस है, ठीक है ना। ऐसे ही कोई कार्यालय का रूल बता रहे हैं किसी को, कैसे कि सदस्यगण अपने आप में से अध्यक्ष चुनेंगे, ये एक रूल बता रहे हैं। मेंबर्स शैल, यहां मेंबर्स शैल इलेक्ट, एक नियम है, इलेक्ट द चेयरमैन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। मेंबर्स जो अपने आप में से एक चेयरमैन को इलेक्ट करेंगे, तो ये क्या है, एक अधिनियम है, एक ऑफिस का यूं कहें रेगुलेशन है। तो ऑफिस रेगुलेशन को बताने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, शैल का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें, आप किसी को ऑफर कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, ये ध्यान दीजिए, ऑफर की बात करें, ठीक है ना, ऑफर की बात करें, एडवाइस की बात करें, या आप इंस्ट्रक्शन की बात करें, जो बात हम विल वाले यूज में कर चुके हैं, इसकी बात करें, तो क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं, किसी को बोलना हो क्या मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाऊं, तो कैसे बढ़ाएंगे इसको, ये याद रखना है, क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं आपके लिए, तो शैल आई कॉल द डॉक्टर, शैल आई कॉल द डॉक्टर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए डॉक्टर को बुलाऊं। ऐसे मैं तुम्हारा इंतजार कहां करूं, पूछते हैं ना किसी से, हैं, तो कैसे पूछेंगे, वेयर शैल आई वेट फॉर यू, वेयर शैल आई वेट फॉर यू, हैं। किसी से एडवाइस मांगना हो, जैसे इस टेस्ट के लिए मैं कौन सी पुस्तक पढ़ूं, हैं, तो कैसे बोलेंगे, व्हाट बुक्स शैल आई स्टडी फॉर दिस टेस्ट, इस टेस्ट के लिए मैं कौन सी पुस्तक पढ़ूं। तो यहां पर देखिए, शैल आई इससे मांग रहे, वेयर शैल आई, यहां पर भी इंटेरोगेटिव की तरह, व्हाट बुक्स शैल आई। तो जब किसी से एडवाइस, इंस्ट्रक्शन, ऐसी चीज मांगनी हो तो आपको क्या करना है, विल की जगह शैल लगा देना है। पक्का इरादा हो, पक्का इरादा का मतलब वही डिटर्मिनेशन हुआ, डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ निश्चय हो, है, जैसे तुम उसकी सहायता जरूर करोगे, हैं, तो तुम उसकी सहायता जरूर करोगे, तो यू शैल हेल्प हर। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने तो इरादा कर लिया है कि मैं तुमसे सहायता, मदद करवा के ही रहूंगा। तो ये जो है डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेशन की बात है कि मैं तुमसे सहायता करवा के ही रहूंगा। जैसे कोई ऐसा बोले कि दे शैल फिनिश द वर्क, दे शैल फिनिश द वर्क बिफोर द डेडलाइन, यानी
डेडलाइन से पहले पहले वो काम खत्म कर लेंगे। डेडलाइन का मतलब समय सीमा से पहले शैल फिनिश, यानी काम खत्म कर देंगे, करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, शैल और विल का यूज हम फ्यूचर के अंदर करते हैं। और अगर इसका मैं आपको यूं बता दूं कि अगर आपको इसे नेगेटिव में यूज करना है तो मैं सीधी सी बात बता देता हूं आपको कि यूजेस तो इसके यही होंगे, लेकिन विल जो होता है उसकी जगह क्या होता है, वोंट, और जो शैल होता है उसकी जगह शांट, ऐसे इसका यूज करेंगे और बाकी सारे नियम सेम रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।